दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के उन मुस्लिम वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की जिन्होंने भारत के चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी में अपना योगदान दिया है। चांद पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद से इसरो के वैज्ञानिकों की हर तरफ चर्चा हो रही है। उसके साथ साथ इस मिशन को कामयाब बनाने में इसरो के मुस्लिम वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की तारीफ भी पूरा देश कर रहा है। ये हमारे वैज्ञानिकों का ही कमाल है कि भारत अब अमेरिका, रूस और चीन के साथ खड़ा है, जो अंतरिक्ष यान प्रौद्योगिकी में महारत हासिल कर चुके हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, साथ ही पोस्ट को लाइक और शेयर करना भी नहीं भूलें। आज हम बात कर रहे हैं चंद्रयान 3 मिशन में शामिल मुस्लिम वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की, जो कि चंद्रयान 3 को कामयाब बनाने में अपनी अहम भूमिका रखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात वैज्ञानिक सना फिरोज की। सना फिरोज ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग में बीटेक किया और वह उन 54 महिला वैज्ञानिकों और इंजीनियरों में से एक है जिन्होंने चंद्रयान 3 की कामयाबी में भूमिका निभाई। आजमगढ़ के पास स्थित शहर मऊ की रहने वाली सना साल 2013 में मोहाली में इसरो के साथ जुड़ी। अब बात वैज्ञानिक यासर अम्मार की, जो कि वैज्ञानिक सना फिरोज के पति भी है। अम्मार ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। यासर अम्मार भी चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट टीम का हिस्सा रहे हैं और वे गोरखपुर के मूल निवासी हैं। यासर इसरो की मोहाली यूनिट से जुड़े हैं और साल 2010 से इसरो के साथ काम कर रहे हैं। चंद्रयान 3 के मिशन में शामिल मुस्लिम वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की फहरिस्त में शामिल अगला नाम मोहम्मद साबिर आलम का है, जो एक इंजीनियर हैं और उन्होंने चंद्रयान 3 मिशन में खास भूमिका निभाई है। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुवनंतपुरम केरल में एरोनॉटिकल और एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री हासिल करने के बाद साबिर साल 2013 से इसरो के तिरुवनंतपुरम केंद्र में काम कर रहे हैं। अब बात अरीब अहमद की। अरीब अहमद युवा वैज्ञानिक हैं जिन्होंने चंद्रयान 3 की कामयाबी में बड़ा योगदान दिया है। अरीब ने जामिया मिलिया इस्लामिया से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है और वो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से आते हैं। इसरो की श्रीहरिकोटा केंद्र में कार्यरत अरीब चंद्रयान 3 लॉन्चिंग टीम में निरीक्षण दल का हिस्सा रहे हैं। अगला नाम अख्तर अब्बास का है, जो केरल के तिरुवनंतपुरम में कार्यरत हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के मूल निवासी हैं और उन्होंने भी चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट में काम किया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से बीटेक और मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद से एमटेक कर अख्तर मार्च 2015 से इसरो के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं। चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट में शामिल रहे मुस्लिम वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की सूची में सना फिरोज के साथ एक और महिला वैज्ञानिक शामिल है, जिनका नाम खुशबू मिर्जा है और खुशबू मिर्जा भी चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट में शामिल रही। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बीटेक किया है और ग्रेटर नोएडा में इसरो के केंद्र में काम करती है। खुशबू मिर्जा के बाद इस फहरिस्त में शामिल अगला नाम इशरत जमाल का है। इशरत जमाल चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक और आईआईटी कानपुर से पावर एंड कंट्रोल में एमटेक किया है और वो पिछले 6 साल से इसरो के साथ काम कर रहे हैं। वर्तमान में इशरत जमाल बेंगलुरु में इसरो की अनुसंधान यूनिट में तैनात हैं। मोहम्मद काशिफ भी चंद्रयान 3 मिशन का हिस्सा है और एक कुशल इंजीनियर है। काशिफ जामिया मिलिया इस्लामिया से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक हैं। वो दिसंबर 2021 में इसरो के बेंगलुरु केंद्र में शामिल हुए। उन्होंने साल 2021 में इसरो भर्ती में पहली रैंक हासिल की थी। बरेली के नवाब अहमद ने भी चंद्रयान 3 का डिजाइन बनाने में खास भूमिका निभाई है। सेंथल क्षेत्र के गांव रसूला तालिब हुसैन निवासी नवाब अहमद इसरो के प्रमुख केंद्र UR राव उपग्रह केंद्र में अंतरिक्ष यान के डिजाइन, मॉडलिंग और तकनीकी कंप्यूटिंग सेवाओं के प्रमुख हैं। तो दोस्तों, ये थे वो मुस्लिम वैज्ञानिक और इंजीनियर्स जो कि भारत के चंद्रयान 3 मिशन में शामिल हुए। आपको हमारी पोस्ट कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और इस पोस्ट को लाइक और शेयर करना भी नहीं भूलें।